नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है शिमला समझौता। ये कविता एक सैनिक ने शिमला समझौते के विरोध में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लिखी थी। अपने खून से लिख करके उन्होंने भेजी थी ये कविता। शिमला समझौते का विरोध इसलिए किया गया था कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में एक वार हुआ था। उस युद्ध का जो निर्णय था वो भारत के पक्ष में हुआ था। हमारी सेना ने बहुत अच्छा पराक्रम और बलिदान दिखा के उस युद्ध को फतेह किया था। लेकिन उस युद्ध के बाद में क्या हुआ, हमारे बहुत बड़े एक हिस्से पे पाकिस्तान में अब कब्जा किया हुआ है। कश्मीर का एक बहुत बड़ा भूभाग पाकिस्तान के कब्जे में है। और हमने उस युद्ध के बाद में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया था। इस समझौते में इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो की बातों में आ गई और उन्होंने वो 90,000 सैनिक रिहा कर दिए और जो पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर था उसको उन्हीं के पास रहने दिया और उस एरिया को लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर कर दिया गया, जिसको हम नियंत्रण रेखा भी कहते हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि हम उस टाइम पावर में थे, पाकिस्तान के पास में इतनी पावर नहीं थी कि वो एक और युद्ध कर सके, तो हम उनसे वो अवैध कब्जे वाला कश्मीर खाली करवा के इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर सकते थे। वो एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका था हमारे पास में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसी के विरोध में एक सैनिक ने बोला कि क्या हम सैनिक ऐसे ही बलिदान देते रहेंगे और ये जो राजनेता है वो समझौतों की टेबल पर हमारे बलिदान का खून करते रहेंगे, हमारे बलिदान का कत्ल करते रहेंगे। तो उन्होंने शिमला समझौता नाम से एक कविता लिखी थी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। समझौतों के हामियों, विश्व शांति के कामियों, चीख चीख कर पूछ रहा है, चीख चीख कर पूछ रहा है तुमसे रक्त शहीद का यह बोले, रक्त शहीद का यह पूछे, रक्त शहीद का। आगे की जो पंक्ति, आगे का जो अंतरा है उसमें सैनिक ने ये लिखा है कि अगर ये भारत की सेना नहीं होती तो तुम राजभवन में इतने सुरक्षित नहीं बैठे होते। सबकी हालत उस समय क्या हो गई थी वो आप इस पंक्तियों से समझना। मधुवन पर पावक बरसाने जब आया बूडोल था, राजभवन क्या इंद्रासन भी डगमग डावाडोल था। सारे दाव भूल बैठे थे, सारे दाव भूल बैठे थे, रुपके सहसावार से सारा देश तड़प उठा था अजगर की पुकार से। तब में ही संगीन उठाकर, तब में ही बंदूक उठाकर जागर जा मैदान में, मूर्छित राजनीति उठ बैठी, जान आ गई जान में। मेरे नेट दहाड़े नभ में, मेरे नेट दहाड़े नभ में सागर में विक्रांत था। बेरी की तो बात कहूं क्या, सारा जग आक्रांत था। सुना गया था मुझे संदेशा, सुना गया था मुझे संदेशा अब्दुल वीर हमीद का यह बोले, रक्त शहीद का यह पूछे, रक्त शहीद का। आगे की पंक्तियों में सैनिक ने इस बात का वर्णन किया कि एक सैनिक के लिए अपने घर परिवार को छोड़ के युद्ध के मैदान में जाना कितना मुश्किल भरा फैसला होता है। वो अपने घर पे उसकी बुढ़ी माँ, उसकी पत्नी, उसके छोटे बच्चे और अपनी बहन को छोड़ के जाता है जिनका उसके अलावा इन दुनिया में कोई नहीं है। मैं संगीन उठाकर दौड़ा रिपु की सीमा लांघने, बिंदिया वाला भाल और दो नयन आ गए सामने। लक्ष्मण रेखा बनी चमकती, लक्ष्मण रेखा बनी चमकती, वह रेखा सिंदूर की। क्या बतलाऊं किस सीमा तक वे नजरे मजबूर थी। दो तुतलाते बेन लिपट कर, दो तुतलाते बेन लिपट कर रोए मेरे पाव से। राखी के दो तार हथकड़ी बनकर आए गांव से। दो बुढ़ी बाहों का घेरा, दो बुढ़ी बाहों का घेरा फौलादी दीवार था। चक्रव्यूह के बीच फंसा मैं सच कितना लाचार था। किंतु अचानक दौड़कर सारे बंधन तोड़कर
बेसुध सा में बड़ा अगाड़ी, बेसुध सा में बड़ा अगाड़ी, प्रभु की किसी मुरीद का, यह बोले रक्त शहीद का, यह पूछे रक्त शहीद का। आगे की पंक्तियों में कवि ने युद्ध के मैदान का भयावह चित्रण किया है कि कैसे सैनिक युद्ध की भयावह स्थिति का सामना करते हैं। हर हर महादेव का नारा गूंजा यूं आकाश में, प्रलयंकर शंकर बनना चाह मैं उस महाविनाश में। तभी रेंग कर बढ़ा अगाड़ी, तभी रेंग कर बढ़ा अगाड़ी, गोलों की बौछार में, ले ये बंद छाती से लिपटा मैं पेटन की राहों में। एक नया नक्षत्र गगन में, एक नया नक्षत्र गगन में, मैंने ही तो टांगा था, आनन फानन दिया सभी कुछ जो कुछ तुमने मांगा था। मैंने रगड़ रगड़ के धोया, मैंने रगड़ रगड़ के धोया माँ के हर अपमान को, 2 पैसे की कलम खा गई मेरे हर बलिदान को। कहो तुम्हारा क्या बिगड़ा, उजड़ा तो सिर्फ मैं उजड़ा, तुम्हें मिलन मंजूर नहीं था, तुम्हें मिलन मंजूर नहीं था, दिवाली और ईद का, यह बोले रक्त शहीद का, यह पूछे रक्त शहीद का। आगे की पंक्तियों में सैनिक ने बताया कि अगर इसी तरह के समझौते होते रहे, इसी तरह से सैनिकों के बलिदान का खून समझौतों की टेबल पे होता रहा, तो कल को कौन माँ अपने बेटे को सेना में भेजना चाहेगी। मरना और मारना सीखा मैं कितना मासूम था, शाही लोहू को पीले की क्या मुझको मालूम था। कौन अबागिन माँ बलि देगी, कौन अबागिन माँ बलि देगी तुमको अपने लाल की, कौन सुहागिन बिंदिया देगी तुमको अपने बाल की। ऐसे मूर्ख दानों का फिर, ऐसे मूर्ख दानों का फिर कैसे भला यकीन हो, सैनिक स्वयं फेंक दे शायद धरती पर संगीन को। तुमने कितना रक्त पिया है, तुमने कितना रक्त पिया है, कितने वारे लाल है, किस किस का तुम उत्तर दोगी मेरे बहुत सवाल है। तुम्हें मुबारक सिंहासन, तुम्हें मुबारक बस भाषण, तुमने सदा रक्त पिया है, तुमने सदा रक्त पिया है मेरी हर उम्मीद का, यह बोले रक्त शहीद का, यह पूछे रक्त शहीद का। जय हिंद।